एक आदर्श बेटा और भाई अब नालायक हो गया। रिश्तों की एक अनूठी कहानी जो रोने को मजबूर कर देगी। माँ 10 दिन से आईसीयू में भर्ती है। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक हुआ था। इलाज चल रहा है पर अभी भी वे खतरे से बाहर नहीं हैं। उन्हें झपकी लेते देखकर आकाश ने स्टूल को दीवार से लगाया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद तो कोसों दूर थी। उसने अपना मोबाइल निकाला। टाइम पास का आजकल ये सबसे अच्छा और सुलभ साधन है। व्हाट्सएप और फैमिली ग्रुप में एक पोस्ट पर निगाह ठहर गई। अगर लड़कियों को माता पिता को अपने पास रखने का अधिकार मिला होता तो कोई भी माता पिता वृद्धा आश्रम में नहीं जाते। आशा दीदी की पोस्ट पढ़कर मन वितृष्णा से भर उठा। माँ को हार्ट अटैक आने के पश्चात उसने आशा दीदी के साथ अंकिता, काव्या और दिव्या को भी फ़ोन किया था कि अगर वे आ सकें तो उसे हेल्प हो जाएगी, पर सब ने कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। और आज यह पोस्ट। आखिर किसने लड़कियों को उनके अधिकार से वंचित किया है? अगर इच्छा शक्ति है तो अधिकार छीने भी जा सकते हैं। जब बहू पति की माँ की सेवा कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? फिर अचानक ही पुरानी स्मृतियों की एक किताब की तरह खुलने लगी। वह एमबीए के अंतिम वर्ष में था। उसका प्लेसमेंट भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया था। उसके सपने उड़ान भरने को आतुर थे कि अचानक उसके पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। 4 बहनों और विधवा माँ की खातिर उसने अपने सपनों को रौंद कर पिता की किराने की दुकान संभाल ली। माँ उस पर विवाह के लिए दबाव बनाने लगी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों की खातिर उसने सोच लिया था कि अपनी 4 बहनों की विवाह के पश्चात ही वह अपना विवाह करेगा। उसने न केवल 4 बहनों को उचित शिक्षा दिलवाई, बल्कि सही समय पर योग्य वर देखकर उनकी शादी भी कराई। उसकी पारिवारिक निष्ठा को देखकर उसके पिता के एक दोस्त ने अपनी बेटी सुरुचि के साथ विवाह का रिश्ता लाकर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। माँ ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसका विवाह हो गया। शादी होते ही अचानक परिस्थितियाँ बदल ही गईं। माँ का आदर्श बेटा और बहनों का आदर्श भाई अचानक नालायक बन गया उनकी नज़रों में। सुरुचि ने माँ की सेवा हमेशा अपनी माँ समझकर की। माँ भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पर जब भी बहनें आती वे माँ को आकाश और सुरुचि के खिलाफ भड़का देती। ऐसे समय में माँ भी अपना आपा खो बैठती। खुद पर आरोप लगता देखकर सुरुचि उनसे तो कुछ नहीं कह पाती, पर आकाश से झगड़ा कर बैठती। दोष उसका भी नहीं था, करे भी वो और सुने भी वो वाली मन स्थिति उसे असहज बनाने लगी थी, और वह उन सब के बीच सामंजस्य बिठाते हुए भी माँ बहनों की नज़रों में जोरू का गुलाम बनकर अपनी जिंदगी से निराश होने लगा था। अब सबसे ज़्यादा दुख उसे तब होता जब बहनों को माँ की इच्छा अनुसार विदाई देने में ज़रा भी कमी हो जाए तो माँ तुरंत कहती, अपना सब कुछ तो तुम्हें सौंप दिया और तुमसे अपने छोटे छोटे दायित्व भी नहीं निभाए जाते हैं। जबकि माँ को सब पता है कि विरासत संभाली तो सारे दायित्व उसने ही तो निभाए हैं। विरासत के साथ मिली जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे मासूम मन के सपनों को भी उसे न जाने कितनी बार रोना पड़ा। आज उस छोटी सी किराने की दुकान को अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर शहर के एकमात्र सुपरमार्केट में बदल पाया है। बदली आर्थिक स्थिति के कारण ही वह न केवल अपनी बहनों की शिक्षा पूरी करवा पाया, बल्कि उनका विवाह भी अच्छी जगह पर करा पाया। यहाँ तक कि समय समय पर उनकी छोटी बड़ी मांगे पूरी करने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं निभा पाया तो सुरुचि और बच्चों के लिए अपने कर्तव्य, बच्चे और सुरुचि उससे नाराज रहते, क्योंकि पहले अपने कर्तव्यों के बोझ तथा अब माँ की बीमारी की वजह से वह उन्हें बाहर घुमाने तक नहीं ले जा पाता था कभी।
दूसरों के ऊपर तो वह खर्च कर देता, पर स्वयं के ऊपर खर्चा करते हुए 100 बार सोचता है। कभी कभी सुरुचि भी टोक देती है कि लगता ही नहीं कि आप सुपरमार्केट के मालिक हो। शादी विवाह हो या कोई सामान्य पार्टी, सब में आप अपना वही इकलौता सूट पहनकर चल देते हो। अब वह क्या कहता, अपने ऊपर खर्च करूं या पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाऊं। माँ की अजीब सी आवाज सुनकर वह विचारों से बाहर निकला और देखा माँ तेज तेज सांसें ले रही है। उनकी दशा देखकर वह आईसीयू के इमरजेंसी रूम में गया। डॉक्टर तुरंत उसके साथ आया। डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाता, माँ ने अंतिम सांस ले ली। आई एम सॉरी। डॉक्टर की बात सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। ना बेटा ना, रोते नहीं है, तू लड़का है, रोती तो लड़कियां हैं। अंदर से कहीं से माँ की आवाज आती हुई लगी। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और माँ की दी इसी मानसिकता के कारण वह तब भी नहीं रो पाया था जब उसके पिता गुजरे थे, तथा तब भी नहीं जब उसका अपना बड़ा बेटा असम मौत के हाथों निगल लिया गया था। आज भी उसके पास रोने का समय कहाँ है। उसे अभी अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, सबको फोन करने थे, फिर अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी थी। सबसे पहले आकाश ने पत्नी को फोन किया और फिर बहनों को। सबको आने में समय लगना था, अतः माँ को हॉस्पिटल की मर्च्यूरी में रखवाकर वह घर चला गया। अंतिम क्रिया के सारे इंतजाम करवाने के लिए उसने शमशान घाट पर नंबर लगाया और उसने बात की तो उस आदमी ने कहा कि अंतिम संस्कार करवाने के पैकेज हैं, जितने का भी लो, वहीं घर से घाट तक का पूरा अरेंजमेंट करेगा। अगर आदमी चाहिए तो वह भी भाड़े के ले आएगा। सुनकर वह अवाक रह गया था, पर जब ठंडे मन से सोचा तो लगा ठीक ही तो है। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे एकल परिवार में आज किसी के पास समय ही कहाँ है। दूसरे दिन वह दोपहर तक माँ के शव को ले आया। बुआ, मौसी, चाचा सब आ गए थे। चारों बहनें भी आ गई थी। वे माँ से लिपटकर रो उठी। सुरुचि तो जैसा घर के बड़े कहते वैसा करती जा रही थी, पर फिर भी जितने मुंह उतनी बातें। अंतिम संस्कार वाले अपने पूरे सामान के साथ आ चुके थे। अंतिम यात्रा से पूर्व पंडित जी के कहने पर सुरुचि ने माँ के मुंह में तुलसी पत्र डालकर गंगा जल छिड़का ही था कि आशा बोल पड़ी, तुलसी दल माँ के मुंह में डालने से क्या फायदा। जब माँ ने अंतिम सांस ली थी तब डालना चाहिए था, पर तब तो आप वहाँ होंगी नहीं और भैया आपको भी याद नहीं रहा होगा, कहकर वह सुबकने लगी। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने परिवार के लिए किया। कम से कम आज तो मुझे दोष ना दे आशा। वह चाहकर उसे कुछ नहीं कह पाया, जबकि आशा के शब्दों ने वर्षों से संचित उसके दिल के ज्वालामुखी को भड़का दिया था। माँ की अर्थी को कंधे पर रखते वक्त वह फूट फूट कर रो पड़ा। मन से एक ही आवाज निकल रही थी, माफ करना माँ, आज मुझे रो लेने दे। तेरा बेटा कमजोर हो गया है। जिन अपनों के लिए मैंने अपने सपनों को रोन दिया, आधी अधूरी जिंदगी जीता रहा। जब वे ही मेरे दर्द को नहीं समझ पाए तो और कौन समझेगा। अब मेरी सहनशीलता जवाब दे चुकी है। माँ, मुझ में भी भावनाएं हैं, मुझ में भी संवेदनाएं हैं। करूँ भी मैं और सुनूं भी मैं। अब और नहीं, मैं कोई रोबोट नहीं, एक इंसान हूँ। लोग सोच रहे थे कि आकाश माँ के जाने से दुखी होकर रो रहा है, पर सच तो यह था कि माँ के जाने तथा अपनों के व्यवहार के कारण उसका दिल ऐसा टूटा कि उसके टुकड़ों ने चुप चुप कर खून के रिश्तों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। दोस्तों, आज की कहानी में कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अगर हमारे परिवार में कोई एक अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाता है तो हमें क्या हो जाता है। हम क्यों अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं
और उल्टा उसको ही दोष क्यों देने लगती हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि हम सबको मिलकर अपने रिश्तों को निभाना चाहिए और सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हमारे रिश्ते मजबूत हो सकेंगे। और आपके क्या विचार हैं इस कहानी के बारे में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको सारे वीडियो हमेशा लगातार मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।